तो सीएए को लेकर शांतनु ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने भी इशारा दे दिया है। फरवरी में आप ये मान करके चलें कि सीएए इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट होने वाला है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र दोनों ही बता चुके हैं कि सीएए को लेकर के तारीख क्या हो सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले सीएए की आहट हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सीएए आखिरकार है क्या। सबसे पहले आप जान लें, सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इधर आ जाएं, कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप नागरिकता संशोधन कानून। सबसे पहले तो आसान शब्दों में आप ये जान लें। दूसरा ये कि पहली बार इसे लोकसभा में लेकर के आया गया साल 2016 में, यानी आज से लगभग 8 साल पहले, लेकिन फिर राज्यसभा से पास नहीं हो सका, इसीलिए इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। 2019 में फिर ये आया, लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति ने मुहर लगाई तो ये देश का कानून बन गया। उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में इसके खिलाफ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके बैठ गईं। लखनऊ के कई इलाके में और देश भर के कई इलाकों में सीएए की मुखालफत होने लगी। ये कहा जाने लगा कि ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं क्लैरिटी में आपको बताना चाहूँगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिरकार है क्या। 3 देशों को आप सबसे पहले जान लें। वो 3 देश कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 मुल्क हैं। इन 3 मुल्कों के वो नागरिक जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, मतलब इसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, ये अगर 31 दिसंबर 2014, तारीख आप समझ लें, 31 दिसंबर 2014 तक अगर ये भारत में आए हैं किन्हीं भी हालात में और इनके पास अगर पेपर नहीं है, तब भी इन्हें भारत का नागरिक बनने का चांस दिया जाएगा। अब मुसलमानों में और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये कहना है कि आपने मुसलमानों को भी शामिल क्यों नहीं किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के। तो सरकार का ये कहना है मुसलमान इन देशों में बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं है, उन पर जुल्म ज्यादती नहीं हुई है। अब पूर्वोत्तर के राज्यों का एक अलग नाराजगी है। उनका ये कहना है कि बांग्लादेश से लोग चले आएंगे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, उनका जोग्राफिया भी घट जाएगा। अगर ज़्यादा घुसपैठी आ गए तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी सेफ्टी सिक्योरिटी की दिक्कत रहती है और चैलेंजेस रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर हमारे लिए एक अलग चैलेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या किसी मुस्लिम को देश के बाहर भेज दिया जाएगा? नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बात है। एक भी मुसलमान खतरे में नहीं है, सुरक्षित है। इसलिए सीएए के बारे में सबसे पहले आप जानें। हालांकि ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया, क्योंकि जब शाहीन बाग में महिलाएं बैठी, उन्होंने आंदोलन किया, दक्षिणी दिल्ली का जो पूरा इलाका है उसे जैम किया, हाईजैक किया एक तरीके से, तो फिर तब तक जब आंदोलन चल रहा था तब तक कोरोना की फर्स्ट वेव आ गई, तो इन लोगों को हटाना पड़ा उस जगह से। लेकिन तब से लेकर के अब तक सीएए को लागू नहीं किया गया है। एक आहट सीएए की है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, और एक और आहट है, इंडिकेशंस हैं जो उत्तराखंड से मिले हैं यूसीसी को लेकर के, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर एक वाक्य में मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझें, पूरे देश के लिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान और एक ही विधान रहेगा, यानी एक ही कानून रहेगा। यूसीसी के तहत किसी भी समुदाय के साथ में कोई दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाएगा, हर समुदाय को बराबर माना जाएगा। इसलिए सीए और एनआरसी के नाम पर अगर अगली बार कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे तो मेरा ये वीडियो आप उसे भेज दीजिएगा ताकि एक क्लैरिटी हो सके। नमस्ते।